अगली कारिका अवतरणिका दे रहे हैं। तदेवं प्रधान साधनानुगुणम सत्कार्यमुपपाद्य यादृशं तत्प्रधानं साधनीयं तादृशम् आदर्शयितुं विवेक ज्ञानोपयोगिनी व्यक्ताव्यक्त सारूप्य वैरूप्ये तावद आह। तदेवं इस प्रकार से प्रधान को साधने के लिए आवश्यकीभूत सत्कार्यवाद की स्थापना कर दिया गया। सत्कार्यवाद में भी परिणामवाद, विवर्तवाद नहीं, इसलिए वेदांत का खंडन कर दिया। आरंभवाद भी नहीं, नैयायिकों का भी खंडन कर दिया। शून्यवाद भी नहीं, बौद्धों का भी खंडन कर दिया, है ना। बौद्ध, वेदांत और नैयायिक सबको ले लिया, उसी में सारे आ गए, सब खत्म हो गए। अतः सत्कार्यवाद और उसमें भी परिणामवाद का समर्थन अभी तक किया गया है। और जो जो हेतु जिनके आधार पर लोग कार्य और कारण भाव का अत्यंत भिन्न साबित करते हैं, उन सारे हेतुओं का भी खंडन कर दिया गया। इसके अलावा कार्य और कारण अभिन्न होते हुए भी त्रिगुणात्मक है, ये भी सिद्ध कर दिया। अतएव जब कार्य त्रिगुणात्मक है तो उसका कारण भी त्रिगुणात्मक है। यहां तक प्रधान के स्वरूप को हमने सिद्ध कर दिया है। और उसके लिए आवश्यकीभूता सत्कार्य उपपाद्य यादृशं तत्प्रधान साधनीय, जिस प्रकार के प्रधान को हमें सिद्ध करना है, तादृशम आदर्शयितुम, उस प्रकार के प्रधान को दर्शाने के लिए विवेक ज्ञान के उपयोगी व्यक्त और अव्यक्त के बीच में जो सादृशता और विसदृशता है उसको समझाए। कार्यभूता सारा जगत है और कारण है आपका कौन? प्रधान, मूल प्रकृति। जो मूल प्रकृति को हम क्या कहते हैं? अव्यक्त। और महदादि सारा कार्य व्यक्त। तो इन कार्य और कारण में यद्यपि आपने कह दिया कारण में ही कार्य आविर्भाव हो रहा है, तिरोभाव हो रहा है ना। वो आविर्भाव तिरोभाव के कारण से इन कार्यों में कारण की अपेक्षा से क्या अंतर है, क्या विसदृशता है और किन बातों की सदृशता है, दोनों जानना जरूरी है। तभी हम कार्य और कारण के अंतर को समझ पाए। भिन्न भी नहीं है और अत्यंत अभिन्न होगा तो कारण और कार्य दो शब्द भी व्यर्थ हो जाएगा, है ना। अत्यंत अभिन्न यदि है, दो शब्द कैसे प्रयोग करूंगा? या तो इन दोनों शब्दों की पर्यायवाची करनी पड़ जाएगी। जैसे घट और कलश, दो शब्द है, एक ही के लिए हम दो शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या कहूंगा? उसको पर्याय कह दूंगा। फिर कारण और कार्य दोनों पर्यायवाची हो जाएगा। इसलिए आविर्भाव जब होता है कार्य कारण में, तब उस कारण की अपेक्षा से आविर्भूत उस कार्य में क्या विलक्षणताएं होते हैं वो जानना जरूरी है। और जब तिरोभूत हो जाएंगे कार्य कारण स्वरूप में, तब कारण में क्या साधर्म्यता भी रहेगी ये भी जानना जरूरी है। इसलिए कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त के पीछे जो सारूप्यता वैरूप्यता, सादृशता विसदृशता, या साधर्म्य और वैधर्म्य, इसके बारे में अब कहने जा रहे हैं। व्यक्त जैसा हम देख रहे हैं, इस जगत में क्या है स्वरूप, वो पहले जगत को हम जानते हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कहेंगे जगत को तुम जैसा अनुभव कर रहे हो ठीक इसका विपरीत है वह व्यक्त। यहां क्या क्या मैं देख रहा हूं? हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। हेतुमत, हम इस व्यक्त रूपा कार्य को जगत को हम क्या देख रहे हैं? ये किसी न किसी कारण वाला है, किसी न किसी कारण से पैदा हुआ है। हेतुमत माने कारण वाला। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं इस व्यक्त जगत में? ये अनित्यम, ये अनित्य। ये कैसा है? ये अनित्य। तीसरा है तो क्या देख रहा हूं इसमें स्वरूप इसका? अव्यापी है, जगत व्यापक नहीं होता। जो कुछ भी जगत का वस्तु है वो कैसा है? अव्यापक वस्तु है, परिच्छिन्न वस्तु है। और ये सब सक्रियम, यहां परिस्पंद हो रहा है, चल है, क्रिया होती है। सक्रिय वस्तु होते सारा जगत, हर एक वस्तु सक्रिय है। अतः स्व का ही नाश कर लेता है। बड़ी विचित्रता है इस जगत में।
सक्रियता के कारण से इसका नाश होता है। और सक्रिय आप समझेंगे क्रिया नहीं कर रहा हूं, वो नहीं करना भी एक क्रिया है, चुपचाप बैठना भी एक क्रिया है, वो क्रिया भी आपका नाश का कारण बन जाता है। आप कहते हैं क्रिया का अभाव, क्रिया का अभाव की स्थिति बनाए रखने के लिए भी एक क्रिया कर रहे हैं आप, वो क्रिया ही आपको नाश कर देता है। सिर्फ गति, और गति के विरुद्ध में क्या है? तिष्ठति। तिष्ठति में क्या है? बैठ रहे हैं, बैठना रूपी क्रिया नहीं है वो, चलना रूपी क्रिया के विपरीत है बैठना रूपी क्रिया। बैठना भी एक क्रिया है। उदासीन अवदासीन, उदासीन भाव में रहना भी एक क्रिया है। उसके लिए मन सबको पकड़ के बैठा है ना आपने, चले नहीं दे रहे, उदासीन भाव बैठ रहे हैं, राग द्वेष करने नहीं दे रहे उसको, तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे कि नहीं कर रहे? वो प्रयास, उदासीन भाव के लिए जो प्रयास है वो भी एक क्रिया ही है। इसे अक्रिया रूपा तो केवल आत्मा ही है और बाकी सब में क्रिया है। उसे परिस्पंदात्मिक क्रिया व्यक्त जगत में दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि इसमें कैसा है ये जगत? सक्रियम, एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर को प्राप्त करना। और जगत में क्या लक्षणता है? अनेकम, ये अनेक है। परिणामी अपने परिणाम से कारण को व्याप्त नहीं कर सकता, कारण हमेशा व्यापक होता है, कार्य हमेशा व्याप्य होता है। और कहते ये अनेक भी है। अनेक का मतलब क्या हो गया? प्रधान के अंदर आपके मानना पड़ेगा भाई स्व कारण में स्व सदृश अनेकों कार्य होते हैं। जैसे मृतिका रूपी कारण में अनेकों घड़े पैदा कर रहे हैं आप, अनेकत्व है। ऐसा जगत में कोई वस्तु है जो एक ही होगा, एकमेव अद्वितीय, आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। भले उसमें सर्वश्रेष्ठ की बात कह सकते हो, लेकिन है ही अनेक। जैसे धनुर्धर है, अनेकों धनुर्धर है, अनेकों है, उनमें से अर्जुन श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है जो एक ही बार हुआ, दो बार हुआ ही नहीं। जैसे रावण योर युद्धम, राम रावण योर इव, राम रावण का युद्ध जो है राम रावण के युद्ध के सदृश दूसरा कोई और युद्ध है नहीं। तब हम कहते कल्प वेदात में राम रावण का युद्ध अनेकों हुआ, तब भी अनेकत्व तो रहेगा उसमें। अतः एकत्व विशिष्ट कोई कार्य कभी नहीं होता, कार्य सदा स्वसदृश अनेक होते हैं, अतः अनेकत्व विशिष्ट है। और आगे कहते अनेक के बाद आश्रितम, और ये सदा अपने कारण में आश्रित हुआ करता है। कार्य सदा अपने कारण में आश्रित होता है। लिंगम, ये प्रधान के अनुमापक है। कार्य को देख करके ही हमने प्रधान का अनुमान किया, इसलिए लिंगम है प्रधान का ये अनुमापक है। अनुमान करने के लिए एक हेतु बन जाता है व्यक्ति जगत। सावयवम, अवयव का अर्थ यहां पर संबंध, अवयव का अर्थ यहां पर संबंध, क्योंकि अवयव सावयव का मतलब ही होता है अनेकों अवयव वाला है। अनेक अवयव वाला का मतलब क्या? अवयवों का परस्पर संबंध होता है। जैसे सावयव शब्द से कहना पड़ेगा कार्य सदा अपने कारण में संबद्ध है, लेकिन प्रधान कहीं संबद्ध नहीं होता। ठीक विपरीत है, देखो सारी चीज। व्यक्ति जगत हेतुमत है और प्रधान का कोई और कारण है क्या? कारण वाला है नहीं, वो अहेतुमत है। और ये अनित्य है, वो नित्य है। यह अव्यापी है व्यक्त, अव्यक्त कैसा है? प्रधान व्यापी है। यह सक्रिय है, वो अक्रिय है। यह अनेक है, हाँ, उससे तो सारा जगत बन रहा है। सारा जगत बन रहा है। तो प्रधान की साम्य अवस्था की बात को अव्यक्त कहेंगे ना आप। साम्य अवस्था में तो कोई नहीं किया, विषम अवस्था में होगा तब कार्य आ गया। विषम अवस्था का मतलब ही कार्य हो गया। कार्य रूप में जब परिणाम हुआ तो वहां पर सक्रियता है ही है, परिणाम में सक्रियता है। अपरिणामी स्वरूप जो प्रकृति का अपरा स्वरूप है वहां क्रिया नहीं है। और वो प्रधान कितने हैं? एक ही है, कार्य तो अनेक है।
और कार्यभूत जगत कारण रूप प्रधान में आश्रित है, लेकिन प्रधान किसी अन्य में आश्रित नहीं है, वह अनाश्रित है। और इन कार्यों से आप क्या करेंगे, कारण का अनुमान करते हैं और उस अव्यक्त से किसी और का अनुमान नहीं होगा, इसलिए वो अलिंग रूप है, ये लिंग है। और एक कार्यभूता जगत सावयव है, संबद्ध है कहीं न कहीं कारण में, लेकिन वो कहीं भी संबद्ध नहीं है, निरवय। और सबसे बड़ी बात है, कार्य हमेशा क्या है, परतंत्र होता है, और प्रधान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। ये सब व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, विपरीत में जो धर्म है वह सब अव्यक्त धर्म समझो। अहेतुम नित्य व्यापी अक्रिय एकत्व अनाश्रितत्व अलिंगत्व निर्वयत्व स्वतंत्रत्व, ये सब क्या है, अव्यक्त का धर्म हो गया। ठीक है, हेतुमदिति व्यक्तम हेतुमत, जो व्यक्त पदार्थ जगत वो हेतुमद है, अर्थात हेतु का मतलब कारणम, तद्वत् तद्वान यस्य च यो हेतु हो तम उपरिष्टात् वक्ष्यति। किसका हेतु कौन है इस जगत में, जो व्यक्त पदार्थ कौन से हैं आपके, मद अहंकार पंचतन मात्रा, इतने ना साथ लेंगे ना, जो कैसे है वो प्रकृति विकृति रूपा है, कार्यकारण रूपा है। फिर बाद में 16 केवल विकृति है, 16 केवल विकृति, 7 प्रकृति वही रूपा, एक अव्यक्त मूल प्रकृति, और पुरुष न प्रकृति है न जो आपका न कार्य न अकार्य, न कार्य न कारण भाव, दोनों से रहित है। तो 25 तत्व इस तरह से गिनते हैं आप। तो उसमें अब ये कार्यों के कारण आपको बताना पड़ेगा, किसका कौन कार्य है, किसका कौन कारण है। यह चीजें हम आपको 22वीं कारिका में बताएंगे। अनित्यम का व्याख्या कर रहे हैं, विनाशी तिरोभावी दियावत, विनाशी, विनाशी का मतलब हमारे मत में क्या है, तिरोभाव होना। सांख्य मत में किस चीज का नाश होता ही नहीं वास्तव में, आविर्भाव और तिरोभाव, गुणों का परिणाम है। नहीं तो यदि विनाश होने लग जाए फिर तो एक दिन मूल प्रकृति खाली हो जाएगी। तो परिणाम होते 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 क्या हो जाएगा, जो परिणाम हो नष्ट हो गया, जो परिणाम हो नष्ट हो गया, तो अंत में प्रधान कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसे कहते हमारे यहाँ तो उत्पत्ति और विनाश नाम से क्या तात्पर्य है, आविर्भाव होना तिरोभाव होना, उसी में वापस लीन हो गया, तो वापस उस तरह ही बरकरार बना रह गया, न बढ़ेगा वो न घटेगा वो, ये विलक्षण। विनाशी तिरोभावी दियावत, ये व्यक्त का है स्वरूप। अव्यापी सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति, समस्त परिणामियों को अपने परिणाम से व्याप्त नहीं करता है कार्य। ये कारण क्या करता है, अपने समस्त कार्यों को व्याप्त कर लेता है। कारण समस्त कार्यों को व्याप्त करके रह रहा है, यानी कार्य अपने संपूर्ण का अन्य कार्यों को या अपने कारण पूर्व को व्याप्त करके रहता नहीं है। वही समझा रहे और भी स्पष्ट, कारणेन ही कार्यम आविष्टम, कारण के द्वारा कार्य को आविष्ट कर लिया गया है, न कार्य न कारणम, कार्य के द्वारा कारण आविष्ट नहीं है। न च बुद्धिया प्रधानम वही विशती अव्यापका, कि बुद्धि है अहंकार है पंचतन मात्राएं हैं, ये सब क्या है, प्रधान को व्याप्त कर लेंगे। जो प्रधान का ही परिणाम है वो प्रधान को व्याप्त नहीं कर सकते। सक्रियम माने परिस्पंदवत, परिस्पंद वाला है वो, समझा रहे। तथा बुद्धियादेह उत्पात्तम उपात्तम देहम त्यजंती देहांतंच उपादते तेषां परिस्पंद, इसका नाम परिस्पंद है। सक्रियता माने परिस्पंद, परिस्पंद का क्या है, एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर को प्राप्त करना, ये परिस्पंद समझ। बुद्धियादि जो सुख शरीर है क्या करते क्या है, गृहीत के शरीरों को त्याग देते हैं, मर जाता है शरीर, नया शरीर को प्राप्त करते हैं। बुद्धि उपातम उपातम देहम त्यजंती देहांतरंच उपादते तेषां परिस्पंद हो। शरीर पृथ्वी आदि नांचा परिस्पंद प्रसिद्ध है, क्यों शरीर नहीं, पृथ्वी आदि सारे संसार का क्या है, परिस्पंद स्वरूप है। अपने एक रूप को त्यागेंगे दूसरे रूप को प्राप्त करेंगे, ये सब का चलेगा। आज सोने से कुंडल बना दिया, कुंडल वापस सोना बन गया, फिर उस सोने से आप नेकलेस बना लिए, फिर उसको मिटा दिया, उसे अंगूठे बना लिए, है ना, डिब्बा बना लिया, कुछ और बना लिए। इस तरह से क्या होता है, आविर्भाव तिरोभाव होता हुआ वो एक स्वरूप को त्याग कर दूसरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इसका नाम परिस्पंद। और इस तरह से प्रधान में नहीं होता।
अनेकम प्रतिपुरुषम बुद्धियादि नाम भेदा। प्रतिपुरुष बुद्धियादि क्या है? एक है क्या? अनेक है। प्रत्येक पुरुष संबंधी बुद्धि अहंकार वगैरह अलग है। इसलिए हर व्यक्ति की बुद्धि, हर व्यक्ति का मन, हर व्यक्ति का अहंकार का अपना अपना क्वालिटी भी अलग अलग है, सब अलग अलग होते हैं। पृथ्व्याद्यपि शरीर घटादि भेदेना अनेकमेव, और पृथ्व्यादियों में भी क्या हो रहा है? शरीर घट आदि भेद अनेक हो जाते हैं। बुद्धियादि भी अनेक है, घटादि भी अनेक है, हर चीज अनेक है। जितना भी कार्य है उसमें अनेकत्व रहता है। ऐसा कोई कार्य नहीं दुकानदार बोल देगा अरे बस यही एक पीस है, बस दुनिया में खत्म, इसके बाद और कोई नहीं। वो फैक्ट्री नहीं रह गया ऐसा बोल देते, फैक्ट्री बंद हो गया, हद कर देते हैं। और ऋषिकेश के मार्केट वाले तो कमाल कर देते हैं, ऐसे डायलॉग मारते हैं ये लास्ट पीस है बोलेंगे, दूसरी पीस है ही नहीं, खत्म। और यहाँ तक बोले फैक्ट्री भी बंद होगी तो कहाँ से आएगा अगला पीस? आप उसको खरीद के अगले दूसरा दिन आ जाओ ना, फिर उसी दुकान में एक और पीस मिलेगा उसके बाद। अब कहाँ से आएगी? फैक्ट्री से। इतने झूठ बोलते हैं यहाँ के लोग, लाले लोग। और एक व्यापारी ने वेद को भी ऐसे ही समझा, वेद भी, वेदों पर एक पुस्तक लिखी एक व्यापारी ने, और वो कहता है हम लोग बोलते हैं ऐसे तत्वमसि तुझसे 9 बार अभ्यास हो गया। उसे बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, व्यापारी है ना खोपड़ी उसकी। उसने कहा कि एक नौकर है दुकान में, उसने मालिक को बताया मालिक ये जो कपड़ा है ये 6 महीना पुराना हो गया। तो मालिक ने कहा ऐसा करो ग्राहकों को बोलना ये नया आइटम है, और ये आइटम फिर दोबारा बन नहीं रहा है, कंपनी ने निकाल दिया इस फैशन में। अब जो भी आगे सबसे क्या ये झूठ बोलेगा ना जो मालिक ने पढ़ाया है, बारंबार 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 वही झूठ बोलेगा। हर ग्राहक के साथ बोलेगा बस ये लास्ट आइटम है और आगे है नहीं, कंपनी बंद हो गया है या कंपनी जो डिजाइन को खत्म कर दिया है, जल्दी लो जल्दी लो। झूठ बार बार बोल रहा कि नहीं बोल रहा है? पुराने स्टॉक को निकालने के लिए 1000 बार वो एक ही चीज को दोहरा रहा है। जो दोहरा रहा है लेकिन वो सच नहीं है। सच उसने एक ही बार बोलता पहले पुराना है करके मालिक के सामने। इसी तरह से वो कहता है तत्वमसि यदि बारंबार जो बोला गया है वो झूठ है, अतः आप ब्रह्म नहीं है। और आप ब्रह्म नहीं बात एक ही बार बोलना, असदेव इदम अग्र आहु एक ही बार बोला गया है, असदेव इदम अग्र आहु एक ही बार बोला गया, इसलिए वो सत्य वचन है। उल्टा पकड़ लिया। तो हमने कहा वेद बनिया थोड़ी है, वेद बनिया जैसा नहीं है। वेद किसी ने माता कहा, वेद माता है, और माँ कभी अपने बच्चों को ठगने के लिए कोई बात नहीं कहेगी, चाहे दोहरा रही या नहीं दोहरा रही जो भी है, उसका लक्ष्य बच्चे का हित बोलना है, अहित बोलना नहीं है। और झूठ भी बोलती है तो बच्चे के हित में ही बोलती है, अहित में कभी नहीं बोल सकती। से वेद माता यदि है वह हमारे अहित में तत्वमसि को 10 बार नहीं बोलती। यदि झूठ बोल रहे तत्वमसि उसे तो हमारा अहित होगा। मैं ब्रह्म ये भाव को त्याग कर मैं जड़ जीव हूं ये भाव आ जाएगा, फिर वो हमारा अहित हुआ कि हित हुआ? उसमें अहित है। आज ऐसे कार्य तो वेद कर नहीं सकती। इसीलिए तत्वमसि में जो आवृत्ति है बनिया का आवृत्ति जैसा आवृत्ति नहीं। अब लोग अपना अपने अपने दृष्टिकोण से दृष्टांत ढूंढ लेते हैं और वेदों को घसीट देते हैं। और इसलिए कहता है, मैंने कहा आप शंकराचार्य भाष्य को मानते हो? अरे शंकराचार्य तो बिल्कुल बेकार आदमी है, और बिल्कुल गलत लिखा है, सारा भाषा में गलत है। मैंने बनिया ऐसा खराब था वो क्या बताया। और हमने सब जब बाद में सारे समझाने के बाद वो तर्क से खंडन हो गया, उसकी सारी बातें युक्तियों से मैंने भी खंडन कर दी। उसके बावजूद जब ये बात बोल दिया उसने, मैंने कहा फिर तुमको बताने की बेकार है, उसको समझाने का क्या फायदा है। मैं तुम्हारी मर्जी, तो जो करना तो कर देता, तो पुस्तक छाप ले कुछ भी कर। हमने कहा तेरा पुस्तक जो लिखा हुआ 100% गलत है, तुमने वेद को बनिया बना दिया। श्रुति को समझना कठिन काम। हम अपने दृष्टिकोण से अपनी वासनाओं के अनुसार श्रुति का अर्थ को लेना चाहते हैं। असल प्रवृत्ति में उसको रुचि है,
इसलिए होता है कि वेदों में प्रवृत्ति कहा गया है। जैसे अपना लोकमान्य तिलक है ना, ने कर्मयोग की तरह पूरा गीता कर्म ही बताया, ज्ञान है नहीं कहीं कुछ भी वहां। जिसकी जिसमें रुचि है वो पूरी की पूरी चीज को उसी की ओर अर्थ को घटा के कोशिश करेगा वो अपने लक्ष्य की ओर। वही इन्होंने बनियाने भी कर दिया। मैंने कहा ऐसा वैसे बहुत आए गए, तुम भी एक और आए जाओगे, फर्क कुछ नहीं पड़ता आचार्य शंकर के या उनकी सिद्धांत को। एक और पुस्तक छाप के छोड़ दे दुकानदार। ये कठिनाई है। इसे यहाँ पर कहते हैं कि अनेकत्व जो बात है वह केवल व्यक्त में है, अव्यक्त में भी नहीं। आश्रितम स्वकारणम आश्रितम, स्वकारण में वो आश्रित है। बुद्धियादि कार्यणम अभेदे अपि कथंचित भेद विवक्षया आश्रय आश्रय भाव। तब प्रश्न उठा, भाई आपने कहा कार्य कारण भाव अभिन्न है और आश्रय और आश्रित में तो भेद होना चाहिए। कहते हाँ, बुद्धियादि कार्य भी अत्यंत अपने कारण से अभेद है, फिर भी कथंचित हम कल्पना करेंगे भेद की विवक्षा करके आश्रय आश्रय भाव भेद विवक्षया कथंचित कल्पते यथा यह वने तिलकाः इत्युक्तम। जैसे पूर्व कार्य का विचार करते हुए हमने आपको बताया था वने तिलकाः, आम्रवनम, वने आम्र वृक्षाणी। कहते वन उन पेड़ों से अलग है क्या? जो पेड़ है उस पेड़ से अलग कोई वन है? आप ये कैसे करो, जंगल में वन में आम के पेड़ है, इसका मतलब वन कोई और चीज है, उसमें आम के पेड़ मानने पड़ेंगे। फिर आम्रवनम शब्द प्रयोग कैसे होगा? वास्तव में जो आम का बगीचा है, बगीचा अलग चीज नहीं है उन पेड़ों से। फिर व्यवहार क्या होता है, बगीचे में आम का पेड़ है, आम के पेड़ निकाल दो तो क्या होगा? फिर वो बगीचा रह जाएगा कि खेती हो जाएगा? उसका नाम आप बगीचा नहीं बोलोगे। फिर वही भी आम का पेड़ ना रहे तो क्या बोलोगे उसको? अभी बोलोगे बगीचा है, तब खेती हो गया। इसका मतलब बगीचा और उस आम्र वृक्ष में कोई भेद वास्तव में नहीं है। जो बगीचा का समूह है, आम पेड़ का समूह है, वही बगीचा है। फिर भी व्यवहार भेद व्यवहार कर रहे हो ना, बगीचे में आम का पेड़। जिस प्रकार से अभेद होता हुआ भी आप भेद व्यवहार कर लेते हो, उसी प्रकार यहां पर भी कार्य और कारण का अभेद होने पर भी हम भेद व्यवहार मान रहे हैं। कारण में कार्य रहता है, ऐसा आश्रय आश्रय भाव की हम कल्पना कर लेते हैं। यथा यह वने तिलकाः इत्युक्तम। लिंगम प्रदानस्य यथा चैत्य बुद्धियादि प्रदान से लिंगम तथा उपरिष्ठाद वक्ष्यति। और ये जो बुद्धियादि कार्य है ये प्रदान का अनुमापक है, मैंने अनुमान में इनको हेतु बना सकता हूं, इसलिए हेतु को लिंगम कह दिया गया। लेकिन वो अनुमान क्या है तो वो आगे बताऊंगा 15वीं कारिका में। उपरिष्ठात वक्ष्यति, उपरिष्ठात मैंने आगे जा करके वक्ष्यति कहूंगा 15वीं कारिका में। प्रधानम तो न प्रधान से लिंगम, और प्रधान स्वयं के प्रतिलिंग, स्वयं को सिद्ध करने के लिए स्वयं ही अनुमान में ही तो हो जाओगे क्या? स्वयं के लिए स्वयं ही लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ आत्मा का संसार है, एक के प्रति दूसरा ही लिंग बनता है। सो वन्नी का बोध में वन्नी ही लिंग नहीं हो सकता है, वन्नी का बोध कराने के लिए धूम लिंग होता है, और धूम और वन्नी दो भिन्न वस्तु हैं, उन्हीं के विषय कार्य कारण भाव होता है, लिंग लिंगी भाव होता है। अतः प्रधान के प्रति स्वयं प्रधान लिंग नहीं हो सकता, प्रधान का लिंग बुद्धियादि होंगे, महत्त्वादि होंगे। पुरुष से लिंगम भवदपीति भाव, और यह प्रकृति लिंग क्या है? पुरुष का लिंग तो होती है, यदि भी पुरुष का लिंग है लेकिन स्वयं का लिंग वो नहीं है। अतः प्रधान का लिंग कौन होगा? स्वयं प्रधान नहीं, क्योंकि प्रधान का लिंग बुद्धियादि होंगे, महत्त्वादि। बुद्धि मने महत्त्व। सावयवम अवयवनम इति अवयवः, अवयवनम इति अवयवः, अर्थात अवयवानाम अवयविनांच मितः संश्लेषा, अवयवों का अवयवियों के साथ में जो परस्पर संबंध है, मिश्रण संयोग इत्यादि, यह अवयव शब्द का अर्थ है। अर्थात
अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति संयोग, अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति का नाम संयोग है। तेन सह वर्तते सावयवम, उसके सहित जो रहते हैं, ऐसा जो अवयव और अवयव के बीच में जो संबंध है उस संबंध का नाम सावयवम। तथा ही जैसे दृष्टांत समझा रहे, पृथ्वी आदि परस्परम संयुज्यन्ते ये मन्येपि, पृथ्वी आदि क्या कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। न तो प्रधान से बुद्धियादि भी संयोग, इन प्रधान का बुद्धियादि के साथ संयोग नहीं है। क्यों? उनका प्रधान में एक बुद्धियादि कैसे हैं, तादात्म्य। अप्राप्त पूर्वी का प्राप्ति होती ना, अप्राप्त पूर्वी का प्राप्ति, पहले असंबद्ध हो तो उसका संबंध कराया जा सकता है। लेकिन बुद्धियादि कार्यों का अपने कारण से कभी असंबंध हुआ है क्या? क्योंकि वह प्रधान ही बुद्धियादि रूपेण परिणाम होकर दिखाई दे रही है। स्व परिणाम होने के नाते वह स्व से भिन्न ही नहीं, स्व में वो तादात्म्य संबंध से रह रहा है। अरे जब स्व में तादात्म्य संबंध से है, भिन्न है ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अरे अप्राप्त पूर्व का प्राप्ति रूपा संयोग भी वहां नहीं हो सकता। नापि, देखो आपकी बात आई, ना फिर सत्व रजत तमसाम परस्पर संयोग, सत्व स्तंभ के परस्पर संयोग की बात नहीं कह सकते। क्यों? अप्राप्त अभावात, क्योंकि जो प्रधान है उनमें अप्राप्ति नहीं, सदा साम्य अवस्था में तीनों सदा एक दूसरे के प्रति साथ रहते हैं। जो साथ में सदा रह रहे हैं उनका कभी अप्राप्त प्राप्ति नाम की चीज नहीं होगी। साथ सदा नहीं है, कभी ये रहता है कभी वो रहता है, तब तो आप कह सकते हैं भाई ये नहीं था, बाद में ये आ गया, मिल गए, अतएव संयोग हो गया। ऐसा नहीं है, तीनों ही सदा रहते हैं। भले एक अधिक क्रियाशील हो जाए और बाकी दो गौण रह जाए, उद्भूत और अनुद्भूत दशाएं एक दूसरे के प्रति होगा, लेकिन तीनों कालों में सदा ही तीनों रहते हैं, सत्वरज तम। परतंत्रम बुद्धियादि, ये जो बुद्धियादि है ये परतंत्र भी है, अर्थात बुद्धिया स्वकार्य अहंकार्य जनितव्य प्रकृत्या पूर्व अपेक्षते। बुद्धि के द्वारा आप बुद्धि का कार्य अहंकार को जब पैदा करना चाहेंगे, वो बुद्धि स्वयं अपने आप जो है अहंकार को पैदा नहीं कर सकती, प्रकृति की सहायता जरूरी है। इसलिए कहा ना, हम लोग वेदांत भी कहते इस बात को, तस्माद दे तस्माद वाय तस्माद आकाश आत्मना संभूता, तस्माद आत्मना आकाश संभूता बोला आपने, उसी से आत्मा से आकाश उत्पन्न हो गया। फिर आगे के लिए क्या, आकाशाद वायु हो, वायोर अग्नि अग्निराप, ये बोला ना, अद्भि पृथ्वी। अब वहां पर प्रश्न उठा, क्या बिना आत्मा का ये जड़ आकाश अपने वायु को पैदा करेगा? ब्रह्मसूत्र में कैसे करेगा, जड़ है। तो अब वो कहना पड़ता है आकाशोपाधिक ब्रह्म से वायु पैदा हुआ, वायु उपाधिक ब्रह्म से अग्नि पैदा हुआ, अग्नि उपाधिक ब्रह्म से जल पैदा हुआ, जलोपाधिक ब्रह्म से पृथ्वी पैदा हुई। ये क्रम ले जाना, आकाश और चैतन्य से ही उत्पन्न हो सकता है, केवल आकाश से कोई चीज पैदा नहीं। इसी तरह कहते हैं मृतिका से घट पैदा हुआ, नहीं, मृतिका और चैतन्य से घट पैदा होता है, हर कार्य में ऐसा। इसी प्रकार इनका कहना, इनके यहाँ चैतन्य की जरूरत नहीं ना, प्रकृति से हो रही है, इसे कोई भी कार्य अपना अगला कार्य को पैदा करता है, वह कार्य अपने मूल कार्य प्रधान की सहायता के बिना आगे कोई कार्य को पैदा ही नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ये परतंत्र सारे के साथ। बुद्धिया स्वकार्य अहंकार जनितवे, बुद्धि के द्वारा अपने कार्यभूत अहंकार को उत्पन्न करने के लिए बुद्धि को क्या करनी पड़ती है, प्रकृतिया आपूर्व अपेक्षन्ते, प्रकृत्यंश का संक्रमण की अत्यंत अपेक्षता है, आवश्यकता होती है। हाँ, इनकी प्रकृति में क्षमता मान ली है ना, उसका खंडन वेदांत करते बात अलग है। इनके हिसाब समझ रहे हैं क्या, चेतन के बिना भी केवल प्रधान के अंदर क्षमता है, लेकिन प्रधान से उत्पन्न बुद्धि में क्षमता नहीं, वो अहंकार को पैदा कर दे। जो बुद्धि अहंकार को पैदा करेगा प्रधान की सहायता लेगी, और अहंकार आगे तन्मात्रा पैदा करेगा तो भी प्रधान की सहायता लेगा, नहीं तो क्या होगा, वो खुद क्षीण हो जाएगा। लेकिन अक्षीण स्वभाव वाला कौन है, प्रधान, वहां से वो उस सत्वोत्तम लेगा तो अपने कार्य को पैदा करेगा।
इस उत्तरोत्तर कार्यों के प्रति वह जो पूर्व कार्य जो कारण रूप बन रहे हैं वो कारण क्या करेंगे, मूल कारण की सहायता से ही उत्तरोत्तर कार्यों को पैदा करेंगे। इसे सकल कार्य क्या हो गए, व्यक्त सदा परतंत्र हो गए और मूल प्रकृति स्वतंत्र हो गई। अन्यथा क्षीणा सती नालम अहंकारम जनित स्थिति, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बुद्धि अहंकार के रूपी परिणाम को प्राप्त होता हुआ खुद ही क्षीण हो जाएगी। जैसे दूध दही रूप परिणाम प्राप्त करते क्या हो जाता है, वो दूध ही खत्म हो गया। ऐसे तो है नहीं दूध बना भी रहे और दही बन जाए, ऐसा कहीं हुआ नहीं। इसी तरह से बुद्धि भी हो जाएगी बेचारी, यदि मूल प्रकृति की सहायता न ले, बुद्धि अहंकार में परिणाम हो जाएगी, दूध जो है दही जैसा हो गया वैसा होकर बुद्धि खत्म हो जाएगी, है या नहीं। अब बुद्धि भी खत्म ना हो, अहंकार में कार्य पैदा हो, वो कैसा परिणाम होगा ऐसे, जब तक मूल प्रकृति से कुछ ना आवे। मूल प्रकृति से सहायता लेंगे तो मूल प्रकृति अक्षीण स्वभाव वाले होने से वहां से सबसे कम लेकर के बुद्धि क्या करेगी, अपना कार्यभूत अहंकार को पैदा कर देगी। इसे नालम अहंकारम जनितुम, वह अहंकार को उत्पन्न करने में क्षीण होने के स्वभाव वाले वह बुद्धि समर्थ नहीं होती है स्थिति ही। एवं अहंकार आदि भी रपि स्वकार्य जनित सर्वम स्वकार्येषु प्रकृति आपूर्व अपेक्षित है। इस अहंकार भी अपने कार्य को, वह भी अपने कार्य को, इस सकल कार्यों में स्वभाव हो गया कि अपने अपने कार्यों को उत्पन्न करने में उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रकृति से आपूर्व में अपेक्षा करनी पड़ती है। तेना पराम प्रकृति में अपेक्षमाणम कारणमपि स्वकार्यजन्य परतंत्रम व्यक्तम, इसे परा प्रकृति की अपेक्षा करते हुए कारण रूप प्राप्त करे हुआ जो कार्य हैं वे भी अपने कार्य को उत्पन्न करने में निश्चित रूप में ऐसा जितने भी व्यक्त पदार्थ है वो क्या हो गए, परतंत्र हो गए।